कराची में एक बार फिर से तूफानी बारिश, सड़कें तालाब बन गई, ट्रैफिक जाम। मेन यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह फैसल, गुलिस्तान जोहर, गुलशनाबाद के इलाके पानी में डूब गए। आई चंद्रेगर रोड, टावर, क्लिफ्टन डिफेंस और अतराफ में बूंदाबांदी। अजीजाबाद, करीमाबाद, लांठी, कुरंगी, मलीर में भी बारिश हुई। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 600 से ज्यादा फीटर मुतासिर। मलीर, इब्राहिम हैदरी, लियाकताबाद में 20 घंटे बाद भी बिजली न आई। महमूदाबाद, ग्रीन टाउन, नसीमपुरा, कोरंगी, सरजानी टाउन में भी बिजली गायब। शाह फैसल कॉलोनी के मकीनों का की इलेक्ट्रिक के दफ्तर और अमले का घेराव। मुजाहिरीन की अमले के खिलाफ नारेबाजी। कराची में करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाम बहक हो गए। सरजानी नदी में बच्चा डूब गया। गुलशनाबाद, सिटी कोर्ट, सिविल अस्पताल के करीब मॉडल कॉलोनी और दीगर इलाकों में करंट लगने से 9 अफराद जान से गए। लाशें सिविल, जिना और शहीद आवासी अस्पताल मुंतकिल। कोरोना से मुतासिरा मईशत बहाली को तैयार। आज से शुरू होगा कारोबार। सियाहती मकामात आज। होटल, रेस्टोरेंट, थिएटर और सिनेमा हॉल स्पीड से खुलेंगे। मज़ारात भी खोलने की इजाजत। हुकूमती फैसलों से कारोबारी बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई। एयरपोर्ट्स पर आलमी और डोमेस्टिक परवाजें कल से बहाल करने का फैसला। सिविल एविएशन ने नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हुकूमत की इंसदाद कोरोना की पॉलिसी कामयाब रही। ओपोजिशन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई है। ओपोजिशन रहनुमाओं की कोरोना पर मनफी सियासत बुरी तरह से नाकाम हुई। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद स्मार्ट लॉकडाउन को खत्म किया। शहरियों को एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 14 मरीजों का इंतकाल। तादाद 6068 हो गई। मजीद 842 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,83,487 मरीज। सिंध में 2,259, पंजाब में 2,166, खैबर पख्तूनख्वा में 1,222, बलूचिस्तान में 137, गिलगित बिल्तिस्तान में 55, आजाद कश्मीर में 58 और इस्लामाबाद में 171 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के 1,93,00,000 मरीज। हलाकों की तादाद 7,18,000 हो गई। अमेरिका में 1,64,094, ब्राजील में 99,702, मैक्सिको में 51,311, रूस में 14,725, भारत में 42,578, तुर्की में 5,813, ईरान में 18,132, अफगानिस्तान में 1,307 और सऊदी अरब में 3,093 अमवात हुई हैं। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम करार दे दी। वजारत खजाना के मुताबिक मूडीज ने जायजे के बाद पाकिस्तान की रेटिंग B3 बरकरार रखी। मूडीज ने गैर यकीनी और मुश्किल हालात में पाकिस्तानी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया है। लाहौर में डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू वासा शाहिद हफीज के घर पर फायरिंग। शाहिद हफीज जाम बहक, बीवी शदीद जख्मी हो गई, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक शाहिद हफीज को उसकी बीवी ने फायरिंग करके मारा और नामालूम अफराद पर फायरिंग करने का इल्जाम आयद किया गया। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में कातिल टोर ने एक और कमसिन बच्चे की जान ले ली। 4 साला असगर अली वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था, गले पर डोर फिरने से जाँ बहक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का वाक़े का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। सवाबी के इलाके में नामालूम अफराद की मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग, 5 अफराद जाम बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। दो 200 एकड़ अराजी केस। मरियम नवाज की नैब की तलबी पर अहले खाना और वकला से मुशावरत। मरियम नवाज नैब के सामने पेश होने या ना होने का फैसला 10 अगस्त तक करे। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हनीफ अब्बासी के खिलाफ भी नैब का घेरा तंग। नैब लाहौर ने हनीफ अब्बासी को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में
17 अगस्त को तलब कर रखा है। 20 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी इरसाल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने फल फरोशों, मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज में भी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल को पाबंदी पर अमल दरामद करवाने का हुक्म दे दिया। केस की मज़ीद समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ताहयात नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध से 27 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि 2 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने मुराद अली शाह को नाअहल करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वाफ्ता की नाअहली का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। केस की समाअत 20 अगस्त को होगी। जस्टिस आमिर फारूक केस की समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख़याल। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल फ़ाल करने के लिए फौरी इंतजामी इक़दामात उठाने का फैसला। वज़ीर आला ने मुल्तान में 100 बिस्तर पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के क़याम की मंजूरी भी दे दी है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि 30 अगस्त को ML1 का टेंडर हो जाएगा। वजीर आजम का ML1 में अहम किरदार है। वजीर आजम 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। नवाज शरीफ और जरदारी की सियासत नहीं रही। नवाज शरीफ जरदारी से अगर एक पाई हम ना निकलवा सके तो इनके पास भी कुछ नहीं रहेगा। इमरान खान को आटे चीनी का रेट पता है, इम्पोर्ट करके इनकी कीमतें कम करेंगे। चेयरमैन सीपैक कासिम सलीम बाजवा ने कहा कि मुटियारी से लाहौर 660 केवी के ट्रांसमिशन लाइन पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। 4000 मेगावाट बिजली की तरसील मुमकिन होगी। 2212 अफराद को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। आर्मी चीफ का सऊदी नायब वजीर दिफा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल आइश के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के इंतकाल से पाकिस्तान सच्चे दोस्त से महरूम हो गया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दोनों ममालिक के दरमियान मिसाली भाईचारे की अलामत थी। दुख और गम की घड़ी में सऊदी भाइयों के साथ खड़े। मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद का 62वां यौम शहादत। मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर पाने वाले पाकिस्तान के दूसरे सपूत हैं। DGISPR का मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद की बहादुरी को खराज तहसीन। जख्मी होने के बावजूद मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद ने मिशन मुकम्मल किया। मेजर तोफैल शहीद ने बहादुरी और अज़म की उम्दा मिसाल कायम की। भारत की रियासत केरल में मुसाफिर तैयारा की क्रैश लैंडिंग। 2 पायलट समेत 20 अफराद हलाक, 140 अफराद जख्मी हो गए। 40 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक। तैयारा रनवे से फिसलकर आबादी में घुस गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। लुबनान धमाके में हलाकतों की तादाद 157 हो गई। 5000 अफराद ज़ैर इलाज। हलाक होने वालों में बांग्लादेशी, फ्रांसीसी और अमरीकी शहरी भी शामिल। मलबे में दबे अफराद की तलाश जारी। तुर्की और रूस की इमदादी टीमें भी पहुंच गई। फ्रांसीसी सदर का दौरा। इराक का लुबनान